एक सुनसान रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ अगर कोई रास्ता भटक जाए तो उसके पास मदद के लिए पुकारने वाला भी कोई नहीं होता। इसी खतरनाक जगह पर कोल अपनी गर्लफ्रेंड मेगन के साथ एक रोमांटिक ट्रिप पर आया था। उसे लगा था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बनने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह पर वह मेगन को प्रपोज करने का सपना लेकर आया है, वही जगह कुछ ही समय में दोनों के लिए मौत का जाल बन जाएगी। कहानी की शुरुआत कोल से होती है, जिसने सुना था कि इस वीरान इलाके के अंदर एक बहुत शानदार टूरिस्ट स्पॉट है। इसीलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड मेगन को लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। कोल के मन में तो कुछ और ही प्लान था। वह सोच रहा था कि जब दोनों उस खूबसूरत जगह पर पहुंचेंगे तब वह वहीं मेगन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। जैसे जैसे उनकी कार आगे बढ़ती गई, आसपास का इलाका लगातार ज्यादा वीरान होता चला गया। तभी अचानक कार का नेविगेशन सिग्नल भी चला गया। कोल ने तुरंत कार रोक दी और बाहर निकलकर रास्ते का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने चारों तरफ देखा तो जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां सिर्फ सूना और बंजर इलाका ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर कोल का पूरा मूड खराब हो गया। तभी अचानक पास से एक छोटा सा सांप निकल आया और उसे जोरदार झटका लगा। पहले से ही परेशान कोल का गुस्सा उस छोटे से सांप पर ही निकल गया। कोल की हलचल और आवाज से गहरी नींद में सो रही मेगन भी जाग गई। उसने आंखें खोलकर सामने का नजारा देखा तो उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोल ने इस सुनसान जगह पर अचानक कार क्यों रोक दी थी। आसपास दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये देखकर मेगन के मन में धीरे धीरे डर बैठने लगा। उसने तुरंत कोल से कहा कि उन्हें अभी वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन कोल अपनी प्रपोजल की पूरी प्लानिंग को किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से मेगन को समझाना शुरू किया। कोल ने उसे बताया कि कुछ देर पहले तक नेविगेशन में जो रास्ता दिख रहा था उसके हिसाब से वे उस रहस्यमयी टूरिस्ट स्पॉट के काफी करीब पहुंच चुके थे। अब उन्हें बस सामने दिखाई दे रही उस पहाड़ी को पैदल पार करना था। उसके बाद वे ऐसी खूबसूरत जगह देख पाएंगे जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मेगन पहले से ही थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन कोल की बात सुनते ही उसके अंदर भी उस जगह को देखने की उत्सुकता पैदा हो गई। आखिरकार दोनों ने अपना जरूरी सामान ठीक से संभाला और पहाड़ की चोटी की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब कोल और मेगन किसी बड़े शहर से इतनी दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में आए थे। इसलिए सावधानी के लिए कोल अपने साथ जंगल और वीरान जगहों में जिंदा रहने के तरीके बताने वाली एक किताब भी लेकर आया था। वह चलते चलते उस किताब को ध्यान से पढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद मुश्किल वक्त आने पर इस किताब में दी गई जानकारी उनकी जान बचाने में काम आ सकती है। लेकिन उन्हें तब क्या पता था कि शुरुआत में ही उनसे एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती हो चुकी थी। वीरान इलाके की पहाड़ियां दूर से देखने पर ज्यादा ऊंची नहीं लग रही थीं। कोल और मेगन को लगा था कि इन्हें पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए उन्हें एहसास होने लगा कि असल में ये पहाड़ उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दोनों लगातार चलते रहे। सूरज धीरे धीरे नीचे जाने लगा और आखिरकार शाम हो गई, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी पहाड़ की चोटी से काफी दूर थे। इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि दोनों जल्दबाजी में घर से निकले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ ज्यादा खाना और पानी भी नहीं लिया था। लगातार चलते रहने के कारण उनका सामान तेजी से खत्म होने लगा और देखते ही देखते उनके पास सिर्फ आधी बोतल पानी बचा। काफी मुश्किलों और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार कोल और मेगन उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही कोल चोटी के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा होकर सामने का नजारा देखने लगा, उसकी सारी उम्मीदें लगभग वहीं खत्म हो गईं। कोल को उम्मीद थी कि पहाड़ के दूसरी तरफ उन्हें वह रहस्यमयी टूरिस्ट जगह दिखाई देगी जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन सामने का नजारा बिल्कुल उल्टा था। पहाड़ के उस पार भी सिर्फ वीरानी फैली हुई थी। वहां उस टूरिस्ट स्पॉट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। इतना ही नहीं, आसपास इंसानों के आने जाने या किसी तरह की इंसानी गतिविधि का भी कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहा था। मेगन ने जब ये नजारा देखा तो वह बुरी तरह निराश हो गई। अब उसका आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी हालत में आगे नहीं जाएगी और उन्हें तुरंत वापस उसी जगह लौटना चाहिए जहां उन्होंने कार खड़ी की थी। लेकिन तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि उन्हें आसपास का रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। दोनों के पास वापस जाने के लिए कोई साफ रास्ता भी नहीं था, इसलिए वे सिर्फ अंदाजे और धुंधली याद के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पता ही नहीं चला कि कोल और मेगन कितनी देर तक अंधेरे में चलते रहे। उन्हें लग रहा था कि वे शायद कार की तरफ सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके सामने एक बेहद निराश कर देने वाला नजारा आया। वे घूमते घूमते एक बार फिर
उसी पहाड़ की चोटी पर वापस पहुंच चुके थे। कोल वहीं खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसने जंगल और वीरान जगहों में जिंदा रहने के तरीके इतने ध्यान से पढ़े थे, लेकिन इस वक्त उसकी पढ़ी हुई सारी जानकारी किसी काम नहीं आ रही थी। अब उसे अपनी जल्दबाजी और बेवकूफी पर पछतावा होने लगा था। वह खुद ही मैगन को इस सुनसान जगह पर लेकर आया था और अब दोनों रास्ता भटक चुके थे, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों के पास उसी जगह रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वहीं आराम करने का फैसला किया और तय किया कि सुबह होने के बाद दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह कोल की आंख खुलते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके शरीर में परेशानी थी। जब उसने अपनी बेल्ट खोलकर देखा तब उसे पता चला कि पिछली रात सोते समय एक बिच्छू ने चुपके से उसे डंक मार दिया था। मैगन ने कोल की हालत देखी तो वह उसका सहारा बन गई। वह उसे संभालते हुए किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन इस खुले और सुनसान इलाके में चारों तरफ का नजारा लगभग एक जैसा था। जहां भी वे देखते उन्हें सिर्फ रेत, पहाड़ और वीरान जमीन दिखाई देती। ऐसे में दोनों के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद दोनों ने आखिरकार किसी एक दिशा को चुन लिया। उनके पास कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि किस्मत आजमा कर देखते हैं, शायद चलते चलते उन्हें अपनी कार दिखाई दे जाए। लेकिन वे पता नहीं कितनी देर तक चलते रहे, फिर भी उन्हें कहीं भी कार का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। समय लगातार बीतता गया और एक बार फिर आसमान में अंधेरा छाने लगा। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, कोल के मन में खुद को लेकर पछतावा और भी बढ़ता गया। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गया और वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। वह यहाँ एक रोमांटिक ट्रिप पर आया था। उसका इरादा मैगन को प्रपोज करने का था। उसने सोचा था कि ये सफर दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनेगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दोनों इस सुनसान और वीरान जगह में फंस कर रह गए थे और उन्हें ये तक नहीं पता था कि वे यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। फिर भी मैगन ने कोल को ज्यादा दोष नहीं दिया। वह समझ रही थी कि इस वक्त एक दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे। उनके मन में बस यही डर था कि क्या वे सच में इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। पूरे दिन लगातार चलने और इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद दोनों की हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार दोनों वहीं लेट गए और कुछ ही देर में गहरी नींद में चले गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी उनके सामने आने वाला था। अगली सुबह कोल अचानक गहरी नींद से जाग गया। कुछ देर तक उसका सिर भारी था और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब धीरे धीरे उसका दिमाग साफ हुआ तब उसने अपने पास देखा। मैगन बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। उसे देखकर कोल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत घबराकर मैगन से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोल ने बार बार उसका नाम पुकारा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद मैगन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अचानक आई इस परेशानी से कोल पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जल्दी से मैगन को उठाकर संभालने की कोशिश की। किस्मत से मैगन की सांस अभी चल रही थी, लेकिन बहुत हल्की थी। कोल ने बिना एक पल गंवाए मैगन को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मैगन को जिंदा इस वीरान जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन मैगन की हालत पहले ही बेहद खराब हो चुकी थी। वह लगातार 2 दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाई थी और उसके शरीर में बिच्छू के जहर का असर भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इस वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। कोल अभी मैगन को लेकर कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसकी खुद की ताकत जवाब देने लगी। दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे जोर से गर्म रेत के ऊपर गिर पड़े। कोल चाहता था कि कोई किसी तरह वहां आकर उनकी मदद कर दे। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई इंसान उन्हें देख ले, लेकिन इस सुनसान और इंसानों से पूरी तरह खाली इलाके में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब उन्हें सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। कोल ने फिर से मैगन को अपनी बाहों में उठाया और एक एक कदम करके आगे बढ़ने लगा। उसका हर कदम बेहद मुश्किल था। सूरज इस वक्त पूरी ताकत से चमक रहा था और चारों तरफ गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हवा तक गर्म लहरों जैसी महसूस हो रही थी। कोल की सारी शारीरिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। अब वह सिर्फ अपने मन की उस जिद के सहारे आगे बढ़ रहा था कि किसी भी हालत में मैगन को लेकर इस जगह से बाहर निकलना है, चाहे उसे मैगन के शरीर को पूरी ताकत लगाकर घसीटना ही क्यों न पड़े। वह इस मौत जैसी वीरान जगह से निकलने की कोशिश करता रहेगा। पता नहीं कितनी देर तक इसी तरह आगे बढ़ने के बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटी और अपेक्षाकृत नीची पहाड़ी थी। वहां की मिट्टी में थोड़ी सी नमी महसूस हो रही थी। इस सूखे और वीरान इलाके में इतनी सी नमी भी बहुत बड़ी बात थी। कोल को लगा कि शायद कुछ देर रुककर आराम करने के लिए ये जगह ठीक हो सकती है। उसने बहुत सावधानी से मैगन को जमीन पर लिटाया। इसके बाद वह अचानक पास की रेत की तरफ गया
और दोनों हाथों से तेजी से जमीन खोदने लगा। वह पूरी ताकत से नीचे की तरफ रेत हटाता जा रहा था। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद थोड़ी गहराई में पानी मिल जाए, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी उसे रेत के अंदर पानी की जरा सी नमी तक नहीं मिली। कोल की सारी उम्मीद फिर से टूट गई। उसका मन इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसके पास इस हकीकत को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोल अभी पूरी तरह निराश होकर बैठा ही था कि तभी अचानक आसमान से भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और ऊपर देखने की कोशिश की। आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही कोल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि शायद अब उनकी मदद हो सकती है और वे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। कोल ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसे पूरी ताकत से हवा में लहराने लगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान की तरफ चिल्लाने लगा ताकि हवाई जहाज में बैठे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। लेकिन अफसोस, हवाई जहाज जरा भी नहीं रुका। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के उसी तरह आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते दूर आसमान में गायब हो गया। कोल की आंखों के सामने अभी अभी जगी उम्मीद भी उसी के साथ खत्म हो गई। कोल ने मायूस होकर सिर नीचे कर लिया, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और कुछ सोचने के बाद उसे एक तरीका सूझ गया। वह तुरंत आसपास की रेत में सफेद पत्थर ढूंढने लगा। उसने एक एक करके उन सफेद पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब उसके पास काफी पत्थर जमा हो गए तो उसने उन्हें जमीन पर एक बड़े से मदद के निशान की शक्ल में जमा दिया। कोल ने जमीन पर एक बहुत बड़ा SOS जैसा निशान बना दिया। अब उसे उम्मीद थी कि अगर वही हवाई जहाज वापस इसी रास्ते से गुजरा तो शायद ऊपर से उसे ये बड़ा निशान दिखाई दे जाए। शायद पायलट समझ जाए कि नीचे कोई इंसान मदद के लिए फंसा हुआ है और उनकी जान बचाने के लिए वापस आ जाए। ये सब करने के बाद अचानक कोल को बहुत तेज पेशाब लगने लगी। जंगल में जिंदा रहने के बारे में पड़ी हुई चीजें उसे तुरंत याद आ गईं। उसे एहसास हुआ कि ऐसी भयानक हालत में पेशाब भी किसी हद तक पानी के काम आ सकता है। लेकिन तभी उसे एक और समस्या याद आई। थोड़ी देर पहले जब वह बहुत जल्दबाजी में वहां से निकला था तो वह अपना इकलौता पानी रखने वाला कप उसी जगह छोड़ आया था जहां सुबह उसकी आंख खुली थी। अब उसे उस जगह वापस जाना ही था, लेकिन दोबारा रास्ता भटकने का खतरा था। इसलिए कोल ने पहले एक मजबूत सी लकड़ी ढूंढी और उसे अपने साथ ले लिया। फिर वह अपनी याद के आधार पर उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां उसे लगा कि सुबह वह जगह थी। साथ ही वह रेत पर साफ साफ निशान बनाता जा रहा था ताकि वापस लौटते समय उसे रास्ता पहचानने में परेशानी न हो। कोल के वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद जमीन पर पड़ी मेगन को होश आने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। खासकर उसके कंधे में बार बार तेज चुभन हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधे में एक साथ बहुत सारी सुइयां चुभाई जा रही हों। मेगन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी शर्ट का गला खोलकर कंधे को देखने की कोशिश की। वहां एक लाल और बुरी तरह सूजा हुआ काटने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि पिछली रात जब वह सो रही थी तब उसे भी किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। दर्द इतना तेज था कि मेगन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा अब भी बाकी थी। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और घबराने के बजाय हिम्मत बनाए रखने की कोशिश की। उसका शरीर अभी इतना कमजोर था कि वह फिलहाल कहीं जाने की हालत में नहीं थी। इसलिए मेगन वहीं बैठी रही और चुपचाप कोल के वापस आने का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी अचानक दूर से कुछ भयानक आवाजें उसके कानों में पड़ी। कुछ ही पल बाद कई बार भेड़ियों के हुआ हुआ करने की डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मेगन बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कोल का नाम लेकर जोर जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। साथ ही वह अपनी बेहद कमजोर हालत के बावजूद किसी तरह उठने की कोशिश करने लगी। उसने आसपास ध्यान से देखा, लेकिन उसे अभी तक कोई भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उनकी हुआ की आवाज लगातार उसके करीब आती हुई महसूस हो रही थी। वो आवाज मेगन को ऐसी लग रही थी जैसे मौत उसके पीछे चली आ रही हो। अब मेगन अपने डर को और दबा नहीं पाई। वह घबराकर वहां से भागने लगी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि ठीक से चलना भी मुश्किल था। लेकिन भेड़ियों की आवाज सुनकर वह किसी तरह आगे बढ़ती रही। वह तब तक भागती रही जब तक उसे उनकी आवाज सुनाई देना बंद नहीं हो गई। आखिरकार जब आवाज पूरी तरह बंद हो गई तो मेगन की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। वह लड़खड़ाकर एक गड्ढे में जा गिरी और वहीं पड़ी रह गई। इस तरह उसने किसी तरह एक और रात गुजार ली। अगली सुबह जब मेगन की आंख खुली तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसमें जरा भी रंग नहीं बचा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लगातार 3 दिन बीत चुके थे और उसके गले में पानी की एक बूंद तक नहीं गई थी। प्यास की वजह से उसके होंठ बुरी तरह सूख कर फट चुके थे। मेगन ने बड़ी मुश्किल से खुद को उठाया। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने हाथों और घुटनों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ी और सामने दिखाई दे रही झाड़ियों तक पहुंची। उसे लगा कि शायद इन झाड़ियों में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसकी प्यास बुझ सके।
वह झाड़ी के पास बैठ गई और उसके पत्तों को तोड़कर खाने लगी। मैगन ने उन्हें काफी देर तक चबाया, लेकिन उसके अंदर से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। उसकी आखिरी उम्मीद भी वहीं खत्म हो गई। वह पूरी तरह निराश होकर रेत पर बैठ गई। उसके मन में एक डरावना ख्याल आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अब वह सच में इसी वीरान रेगिस्तान में मर जाएगी और कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मैगन अभी इसी निराशा में डूबी हुई थी कि अचानक उसकी कलाई के पास तेज दर्द हुआ। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। वहां कुछ बड़ी बड़ी चींटियां दिखाई दे रही थीं, जो उसे काट रही थीं। मैगन वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके पूरे शरीर में अचानक ऐसी कमजोरी छा गई कि उसे लगा अब उसके अंदर विरोध करने की भी ताकत नहीं बची है। एक पल के लिए उसने सोचा कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, शायद उसे यहीं चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी उंगलियों को पास की रेत में कुछ अलग महसूस हुआ। मैगन ने हैरानी से नीचे देखा। उसे लगा कि उसके पास की रेत बाकी जगह से थोड़ी अलग है। उसने धीरे से सिर उठाकर ध्यान से देखा तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा निशान था जिसे देखकर उसकी सारी निराशा अचानक उम्मीद में बदल गई। ये वही निशान था जो कोल ने वहां से जाते समय रेत पर बनाया था। कोल ने रास्ता न भूलने के लिए जो निशान छोड़े थे, उनमें से एक निशान आखिरकार मैगन को दिखाई दे गया था। इस छोटी सी चीज ने उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। कुछ देर पहले तक उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी, लेकिन अब उनमें फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। मैगन ने कोल के बनाए हुए उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि हर कदम उठाना उसके लिए किसी बड़ी मेहनत से कम नहीं था। फिर भी वह एक एक निशान को देखते हुए आगे बढ़ती रही। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर से चल रही थी। ऊपर सूरज लगातार आग की तरह चमक रहा था और उसकी तेज गर्मी जमीन को बुरी तरह तपाए जा रही थी। रेत पर हर कदम रखना बेहद मुश्किल हो चुका था। मैगन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, लेकिन वह फिर भी रुकने को तैयार नहीं थी। वह किसी तरह आगे बढ़ती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी बची हुई ताकत भी खत्म होने लगी। उसे लगा कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी अचानक उसे सामने कुछ दिखाई दिया। दूर उसे एक धुंधली सी इंसानी आकृति नजर आई। मैगन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने दिखाई दे रहा इंसान कौन है। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत जुटाई और उस तरफ दौड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वह उस आकृति के करीब पहुंची, उसके सामने का नजारा साफ होने लगा। रेत पर एक आदमी पड़ा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि कोल था। कोल उसके लिए पानी ढूंढने निकला था, लेकिन अब वह खुद जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी सांस बहुत कमजोर चल रही थी। वह लगभग मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कोल को उस हालत में देखकर मैगन का दिल टूट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने के अंदर किसी ने चाकू चला दिया हो। वह धीरे से कोल के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई और उसके शरीर से लगकर बैठ गई, जैसे अपनी थोड़ी सी गर्मी देकर उसे बचाना चाहती हो। तभी मैगन की नजर कोल के हाथ पर पड़ी। कोल का हाथ लगातार एक पानी की बोतल को छू रहा था और उसे अपने पास पकड़े हुए था। बोतल के अंदर अभी भी आधी बोतल पानी बचा हुआ था। ये वही पानी था जिसे कोल ने इतनी मुश्किलों के बाद मैगन के लिए ढूंढा था। उसने अपनी हालत की परवाह नहीं की थी। वह खुद प्यास से मरने की हालत में पहुंच गया था, लेकिन फिर भी पानी अपने लिए नहीं पिया। उसने वो पानी मैगन के लिए बचा कर रखा था। कोल को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपनी जान की कीमत पर भी मैगन को बचाना चाहता था। उसे अब अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि सारी गलती उसी की थी। उसी की वजह से वह मैगन को इस सुनसान और खतरनाक जगह पर लेकर आया था। अगर वह उसे यहाँ लेकर नहीं आता तो आज उसे ये सब नहीं झेलना पड़ता। कोल ने बेहद कमजोर आवाज में मैगन से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा रहना होगा। उसकी आवाज में पछतावा भी था और मैगन को खो देने का डर भी। लेकिन अपनी बात पूरी करने के तुरंत बाद कोल की सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी। उसका चेहरा दर्द से बुरी तरह सिकुड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा तकलीफ में था। मैगन ये देखकर बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत जोर जोर से रोते हुए मदद के लिए आवाज लगाई। वह चाहती थी कि कोई उनकी आवाज सुन ले और कोल को बचाने के लिए वहां आ जाए, लेकिन इस सुनसान रेगिस्तान में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मैगन के सामने ही कोल की सांस धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके शरीर की गर्मी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मैगन कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ अपने सामने कोल को मरते हुए देख सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह फूट फूट कर रोती रही, लेकिन उसके रोने से कुछ भी नहीं बदला। उसके अंदर एक ऐसी बेबसी भर गई थी जिसे वह शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती थी। मैगन ने आखिरकार अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और पूरी ताकत से चीख कर रोने लगी। उसने आसमान से जैसे सवाल किया कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आया। उसे सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई देती रही। उस पल इस बेरहम प्रकृति के सामने इंसानी जिंदगी कितनी छोटी और कमजोर है, ये साफ दिखाई दे रहा था। इंसान कितना भी कुछ करने की कोशिश कर ले, प्रकृति के सामने उसकी जिंदगी बस ऐसी चीज थी जो किसी भी पल खत्म हो सकती थी।
मेगन बहुत देर तक रोती रही। काफी देर बाद जाकर उसने खुद को थोड़ा संभाला। उसके पास अब रोने के अलावा कुछ करने का भी नहीं था। उसने अपने बगल में पड़े कोल को देखा और फिर उस आधी बोतल पानी को देखा जिसे कोल अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए ढूंढ कर लाया था। उस पानी को देखते ही मेगन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में इस रेगिस्तान से बाहर निकलेगी। वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि कोल की आखिरी उम्मीद को पूरा करने के लिए भी जिंदा रहेगी। मेगन ने कोल को आखिरी बार अलविदा कहा। फिर उसने पानी की बोतल उठाई और बिना पीछे देखे आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके कदमों में अब भी कमजोरी थी, लेकिन उसके मन में एक मजबूत इरादा पैदा हो चुका था। उसे हर हाल में इस जगह से बाहर निकलना था। लेकिन प्रकृति की बेरहमी अभी खत्म नहीं हुई थी। मेगन अभी ज्यादा दूर भी नहीं गई थी कि तेज और जहरीली धूप ने उसकी हालत और खराब कर दी। लगातार सूरज की गर्मी में चलते चलते उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। इस वक्त उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह दोबारा खड़ी हो सके। फिर भी उसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह बार बार खुद से कहती रही कि उसे किसी भी हालत में जिंदा रहना है। इसी जिद ने उसे फिर से हिम्मत दी। जब पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं रही तो मेगन ने अपने हाथों और घुटनों का सहारा लिया और रेत पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। वह रेत पर थोड़ा थोड़ा करके खुद को आगे खींच रही थी। हर कुछ दूरी तय करना भी उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत थी। फिर भी उसने रुकना नहीं चुना। वह लगातार हाथों और घुटनों के सहारे आगे रेंगती रही। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कितनी देर तक इसी तरह आगे बढ़ती रही। आखिरकार काफी देर तक रेंगने के बाद मेगन की नजर सामने पड़ी और उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। सामने वही सड़क थी जिस रास्ते से वे दोनों इस वीरान इलाके में आए थे। सड़क को देखते ही मेगन को ऐसा लगा जैसे उसे आखिरकार बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई दे गई हो। उसके अंदर बची हुई आखिरी ताकत भी जैसे वापस आ गई। उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत लगाकर सड़क की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद मेगन काफी देर तक उसी सड़क के किनारे चलती रही। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था और उसके पास पानी भी बहुत कम बचा था। आखिरकार उसने बोतल में बची आखिरी बूंद भी पी ली। अब उसके पास पानी का एक घूंट भी नहीं बचा था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी नजर सामने पड़ी और उसे उनकी कार दिखाई दे गई। कार अभी भी सड़क के किनारे उसी जगह खड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। अपनी कार को देखते ही मेगन की बची हुई सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वह बुरी तरह थक चुकी थी। किसी तरह कार तक पहुंची और अंदर बैठते ही सीट पर ढह गई। वह काफी देर तक वहीं पड़ी रही और धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो उसे कार की चाबी याद आई। उसने कार के अंदर चाबी ढूंढना शुरू किया। वह काफी देर तक सामान इधर उधर करती रही लेकिन चाबी नहीं मिली। इसके बजाय उसके हाथ एक छोटे से लाल रंग के चौकोर डिब्बे पर पड़े। मेगन को समझ नहीं आया कि यह डिब्बा यहाँ क्या कर रहा है। उसने हैरानी से उसे उठाया और खोलकर देखा। डिब्बे के अंदर एक अंगूठी रखी हुई थी। अंगूठी देखते ही मेगन को सब कुछ समझ में आ गया। ये वही अंगूठी थी जिसे कोल ने इस सफर के लिए अपने साथ रखा था। शायद कोल ने पहले से ही तय कर लिया था कि इस रोमांटिक ट्रिप के दौरान किसी खास पल में वह मेगन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। मेगन ने चुपचाप उस अंगूठी को उठाया और अपनी अनामिका उंगली में पहन लिया। फिर वह कार से बाहर निकली और रेत पर जाकर लेट गई। अब उसके शरीर और दिमाग में लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। इतने दिनों की भूख, प्यास, डर और लगातार भाग दौड़ ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। वह वहीं चुपचाप लेटी रही और उसे लगने लगा कि अब शायद उसकी मौत भी आने वाली है। इतने सारे दर्द और मुश्किलों से गुजरने के बाद उसके अंदर जीने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। ठीक उसी समय जब मेगन को लग रहा था कि अब उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने वाली है, अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। एक मजबूत और गर्म हाथ ने उसे जमीन से उठाने की कोशिश की। मेगन को बाद में पता चला कि रेगिस्तान में गश्त करने वाले कुछ कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ गई थी। उन्होंने समय रहते उसे देख लिया था और तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गए थे। आखिरकार मेगन किस्मत से जिंदा बच गई। लेकिन उसके पीछे वह बेरहम रेगिस्तान अब भी वैसा ही था। तेज हवा लगातार रेत को उड़ाती रही, मानो वह अगले ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस वीरान जगह में आने की गलती करेगा।